हम मजीद बर्दाश्त करेंगे दूसरे बनाओ। और हमारे पास वक्त की किल्लत है इसलिए हम जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें सुबह छोड़ने आए थे, वो हमें मिल के चले गए हैं। हर बंदे का काम मसरूफियत होती है, फिर भी ये कुछ दोस्त हैं जो अब भी खड़े हैं और इनकी मेहरबानी है। थैंक यू जी, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देख रहे हैं हमारे तमाम बलोच दोस्त, अभी काफ़ी सारे दोस्त चले गए हैं तो ये हमें छोड़ने के लिए, और ये इनका प्रोटोकॉल है। हमें ये यही कह रहे हैं जी सिद्दीक भाई को वहाँ काम है, कोई काम शाम नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इन्होंने सब दोस्तों से पूछा होगा किसी को वहाँ काम है। ये हमारे साथ एक बंदा भेजना चाहते थे बस, और ये देखें हमारे साथ इन्होंने एक सेहतमंद साफ़ी भेजा है। और पहले भी जब मैं आया था तो इन्होंने मेरे साथ 4 बंदे भेजे थे प्रोटोकॉल के लिए कि क्या। और बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों का, मोहब्बत है जी। ये निसार साहब हैं जी, इन्होंने हमारी बड़ी खिदमत की है। आलम भाई हैं, इनसे आज ही मुलाकात हो रही है। अपना नाम? फारूक। और ये है मशहूर ज़माना, आपको पता ही है, जनाब मौलाना हकीम, पता नहीं क्या क्या, अलीगोल बुकटी साहब हैं, बडेरा नायतुल्लाह साहब हैं, नजमुद्दीन बुकटी साहब हैं, और ये आपको पता है हारदिल अजीज। और ये देखिए आप चौधरी साहब, इनके साथ वो क्या कहते हैं, लाडियाँ नहीं, लाडियाँ लाडियाँ तो ये हमारे बड़े बडेरा साहब हैं, अपना तारुफ खुद करवाएंगे। अली शेर खान। हाँ जी, ये आपने नाम सुन लिया जी। तो हम जा रहे हैं जी, अब सबका बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़। आप रोने जा रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जी बात जी, 9 बजे पढ़ना है। हाँ गल ठीक है तेरी, फिर भी 9 बजे पढ़ जी, ठीक है यार। ये देखें जी सिटी सुई के खूबसूरत नज़ारे। इस वक्त हम सिटी सुई से निकल चुके हैं और जानब कश्मोर सिंध की तरफ सफ़र कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जी खूबसूरत नज़ारे हैं बलूचिस्तान के। ये पहाड़ हैं और यहाँ बहुत ही शानदार किस्म के इलाके हैं जो देखने से तौल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी कभी मौका मिले तो कोशिश करें बलूचिस्तान को देखने की। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही शानदार लोग हैं वहाँ पे। उनका रहन सहन, उनके खाना पीना, उनका उठना बैठना, तर्ज़ रहाइश, वो इंतहाई मुनफरद और ख़ूबसूरत है। आप भी कोशिश करें बलूचिस्तान का चक्कर लगाएं। ये ले जी, हम बलूचिस्तान को छोड़ रहे हैं ये, और ये है कच्ची कैनाल। और बड़ा ही खुदा हाफ़िज़ बलूचिस्तान, बड़ी मोहब्बतें दी आपने, हमें बहुत प्यार किया। ये देख रहे हैं, ये दाएं तरफ सिंध है और ये बाएं तरफ पंजाब है, ठीक है, पंजाब और बलूचिस्तान तीनों नुकरां इकट्ठियां मिलती हैं। यहाँ 3 सूबे मिलते हैं आपस में, और वो भी 1 करोड़ पे, वो भी ठीक 1 है ना। करोड़ पे। मेरे दाएं तरफ सिंध है, बाएं तरफ पंजाब है, और जो कच्ची कैनाल पीछे हम छोड़ आए हैं, इसको क्रॉस करें तो हमारा बहुत ही प्यारा सूबा बलूचिस्तान है। ये देखें जी, ये है पंजाब का हिस्सा, और ये सड़क जा रही है कश्मीर को, और ये सिंध है जी, ये सिंध है दाएं तरफ, पीरों फकीरों की धरती, मोहब्बत करने वाले लोगों की धरती, और ये पंजाब है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है, हम बलूचिस्तान से आए हैं, बहुत मत्ते लेके आए हैं हम। ये राजनपुर है। यहाँ पे जी एक फोर्स है जिसको मिलिट्री बॉर्डर फोर्स ये कहते हैं, सिद्दीक भाई? बॉर्डर मिलिट्री फोर्स, बॉर्डर मिलिट्री फोर्स कहते हैं।
BMP। जी हाँ जी। तो ये देखें, ये दाएं तरफ है हमारे बाएं तरफ है राजनपुर। राजनपुर का जिला है। सदीक भाई, दाएं तरफ कौन सा जिला है? कश्मीर। हाँ जी। कनकोट। ये कनकोट। ये देखें जी, पंजाब राजनपुर, और ये सिंध कश्मीर है या कंदकोट है, मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा। कश्मीर है। यार एक काम करो, ये आप देख रहे हैं जी गंदम, और गंदम के सिट्टे निकल चुके हैं। अभी हमारे उधर पंजाब में गंदम को अभी तकरीबन वो 1.5 2 इंच की या 3 इंच की औसतन और यहाँ सिट्टे निकल भी चुके हैं। नितर गई है जटा। ते अपने जटा ऐसा तुड़ी आ रही पहले। ओके फिर ठीक है। अल्लाह भाई सदीक, वो सामने दरख्त कौन से हैं? ये लो। ये सारा जो है ना केवाली का इलाका भी शुरू हो गया है। किसका? केवाली पोर्ट। खेवाली? जी ये वो जो किला खेवाली आ रहा है। कश्मीर कितने दूर है अभी? बस कम है, सड़क नहीं, रोड का मसला है, आई थी हुई है। जी, जब हम आ रहे थे तो हमने ये इसकी वीडियो बनाई थी। आज थोड़ी धुंध है। ये फोर्ट खेवाली है जी। हमने आती दफा भी वीडियो बनाई थी और मालूमात दी थी आपको। अब जाती दफा हम बना रहे हैं। ये जी हम कश्मीर कैंट को क्रॉस कर रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं डेरा मोड़, कश्मीर सिटी की तरफ। ये देख रहे हैं आप जी, सिंध का शहर है कश्मीर। इसको कश्मीर, ये सामने जो आप शायद आपको पंप नज़र आ रहा हो, आगे वादी है, कश्मीर की वादी है। और जहाँ हम खड़े हैं इसको कहते हैं डेरा मोड़। इसको ये डेरा मोड़ कहते हैं। हल्की हल्की धुंध पड़ रही है। आदा तुम्हें कोई नहीं होता, अल्लाह खैर करे। ये कौन सा इलाका है भाई? गुडू बैराज। गुड्डू बराज। ये देख रहे हैं जी, गड्डू बैराज की आबादी है। ये जी गड्डू बैराज की आबादी है, आप देख रहे हैं। इस तरफ उनकी कॉलोनी है, दफातर वगैरह है। और ये देखे बाजार गड्डू इसका पूरा सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है? गड्डू कहते हैं इसको? गुद्दू, सॉरी, गुद्दू बैराज। मैं गड्डू कह रहा हूँ, ये गुद्दू बैराज है। शायद वो इंग्लिश में जो डी है उसकी वजह से। ये है जी गद्दू बैराज की आबादी, और थोड़ी धुंध है सर। ये जी अब हमारे सामने आ रहा है गद्दू बैराज। ये देखें, गन्ने से लदी हुई ट्रालियाँ खड़ी हैं। ये एक बाज़ार है उनका, जहाँ लोग खाने पीने की अशिया ख़रीद रहे हैं, दीगर शॉपिंग कर रहे हैं। और ये अब सामने आ रहा है गद्दू बैराज। ये आप देख रहे हैं, धुंध है। धुंध की वजह से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा शायद। और मेरा जो मोबाइल है वो भी इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है। और मोबाइल और धुंध दोनों ने मिलके ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि आपको शायद वाज़े नज़र ना आ रहा हो। लेकिन हम इस वक्त गद्दू बैराज से गुज़र रहे हैं। हम इस वक्त मुरीद शाख सिटी के पास पहुंच चुके हैं। थोड़ा आगे मोटरवे है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मुरीद शाख सिटी में, वहाँ से गाड़ी की टंकी फुल करवाएंगे। जब मोटरवे नहीं बनी थी तो यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता था डेरा बुगटी आने के लिए, कश्मीर आने के लिए, सिटी सुई आने के लिए। मुरीद शाख से ही लोग गुजरा करते थे।
ये देखें जी, हम मुरीद शाह के मेन चौक में आ चुके हैं। ये सिंध का शहर है। ये जी मुरीद शाह। अब यहाँ से हम ऑयल वगैरह डलवा लिया है और अब हम इंशाल्लाह सीधा लाहौर की तरफ जाएंगे। हम मुरीद शाह से तेल डलवाने के बाद वापस जा रहे हैं मोटरवे पे और यहाँ से हम इंशाल्लाह लाहौर के लिए अपना सफ़र शुरू करेंगे। आपको पता है सर्दियाँ गन्ने का सीज़न है, तो यहाँ पर अतराफ में काफ़ी गन्ने के खेत हैं। जी हम आ गए हैं जी मोटरवे पे, गुड्डू इंटरचेंज। जी हम गड्डू इंटरचेंज पे हैं। धुंध है, अभी दिन के 11 बजे हैं तकरीबन, और वो कह रहे हैं कि अभी मज़ीद 1 घंटा वेट करें। जैसे ही धुंध कम होगी तो हम आपको फिर जाने की इजाज़त देंगे। ये देखें जी, धुंध है चारों तरफ। धुंध थोड़ी सी कम हुई है और अब मोटरवे पुलिस ने हमें इंटरचेंज से दाखिल होने की इजाज़त दे दी है। अब हम लाइन में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। यह है जी गुड्डू टोल प्लाजा। यहाँ पर अभी अभी धुंध की वजह से मोटरवे बंद थी, खुली है, तो हम मोटरवे पुलिस के बेहद मशकूर व ममनून हैं, जिन्होंने फ़र्दन हमें हदायत दी और हमें बताया कि सफ़र कैसे करना है, कौन सी एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना है। तो हमें भी चाहिए कि हम पुलिस से, सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन करें और मुल्की कवानीन का एहतराम करें और तमाम तर हिफाजती इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी शाहराह हो, मोटरवे हो या कोई और हो, उस पर सफ़र करें ताकि हम खुद भी महफूज रह सकें और दूसरों का भी ख्याल रख सकें। हम इस वक्त सूबा पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम शाम तक बाखरियत लाहौर पहुंच जाएंगे। मोटरवे पे हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। जी आप देख रहे हैं, कुछ ज़ाती नोयत की बातें हो रही थी जिसकी वजह से हमने आवाज़ को काट दिया। कुछ थोड़ा हल्ला गुल्ला और कुछ गपशप। दोस्तों हम इस वक्त मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हम इस वक्त लाहौर जा रहे हैं। और ये हैं छोटे भाई चौधरी अहमद साहब। ये देखें जी मोटरवे के नज़ारे। बाहर थोड़ी धुंध है जिसकी वजह से मनाज़र साफ़ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र हो रहा है। फरारियों का जगह है ये, फरारी वाला नहीं जानते वीडियो। जी दोस्तों आप देख रहे हैं अतराफ में दरख्तों की बहुताब है, हल्की हल्की धुंध है।
इसके बावजूद मनाज़र बहुत ही खूबसूरत और दिलनशीन है। ख़ासकर सरसों के खेत, जिधर नज़र दौड़ाएं उधर ही आपको सरसों के खेत नज़र आएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ख़ासकर मुझे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद है आपको भी प्यारे लगते होंगे। ये देखें अतराफ़ के खूबसूरत मनाज़र। ये देखें जी खजूर के खूबसूरत दरख्त और ताहद नगाह दरख्तों की बहुताब है, और खजूर के दरख्त बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ख़ासकर इनकी जो छतरी बनी होती है पत्तों की, वो देखने से तौल्लुक़ रखती है। मोटरवे पर अब राजनपुर इंटरचेंज नज़दीक आ रहा है। ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं बाहर के। आपने जब भी पंजाब की सैर करनी हो तो कोशिश किया करें, जनवरी, फरवरी, मार्च में पंजाब का चक्कर लगाएं। हर तरफ सरसों के खेत, हरियाली, धूप और खूबसूरत मौसम। ये आप देख रहे हैं जी कपास के खेत, और ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है। ताहत नगाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा, दरख्त ही दरख्त, और बहुत ही खूबसूरत से गाँव आ रहे हैं रास्ते में। कौन पै गया है? कौन है? हाँ? ये देखें जी मोटरवे के नज़ारे, बहुत ही पुरलुत्फ़, यादगार, शानदार सफ़र हो रहा है। अतराफ़ में देखें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं।
ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬਸ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਬਣ ਜਾਏ ਧਿਆਨ ਕਰ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਈ आप देख रहे हैं जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो दरख्त तब्दील होते जा रहे हैं। पहले खजूर के दरख्तों की बहुताब थी, अब ये किकर वगैरह दूसरे दरख्त हैं उनकी बहुताब नज़र आ रही है। लेकिन धुंध होने के बावजूद बहुत ही मज़ा आ रहा है सफ़र करने का। ये हम इस वक्त मुल्तान टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। हम लाहौर के करीब तर होते जा रहे हैं। ये अब जी अब्दुल हकीम का इंटरचेंज आ रहा है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है सफ़र करते हुए। अतराफ़ में दिल को मोह लेने वाले मनाज़र हैं। दरख्त तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मालदार हों, आपको सियासी शख्सियत हों, बहुत बड़े अफसर हों, ये ज़रूरी नहीं है। आप पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं तो एक दरख्त लगा दें, ये सोचकर कि ये दरख्त मेरे हम वतनों को ऑक्सीजन फ़राहम करेगा, छाँव फ़राहम करेगा और उनके लिए अच्छी आसानियाँ पैदा करेगा। तो एक दरख्त लगाना भी सदका जारिया है। आप वो दरख्त लगाकर भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जी, ये दरखानी आवाज की तीन रोटी की मारी है सर साहब, पहली ब्रेक लगी है। ये हम जब से निकले हैं सिटी सुई से, ये यहाँ हमारी पहली ब्रेक है और हम मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। हमारी कोशिश है। सदीक भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। चलो भाई चलिए, आजो आजो, चलो 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 भाई चलो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। और भी बंदा हो जाता है। हम इस वक्त नमाज के लिए रुकने लगे हैं। ये आगे रेस्ट एरिया आ गया है, हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करेंगे जिसने हम गुनाहगारों को अपनी लातदाद बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है। ये आप देख रहे हैं जी सरसों के इंतहाई खूबसूरत और दिल को मोह लेने वाले नज़ारे। धुंध है जिसकी वजह से मनाज़र शायद आपको साफ नज़र ना आ रहे हों। ये देखें जी ताहद नगाह सरसों के खेत फैले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलनशीन नज़ारा। ये जी आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी खड़ी है और मैं नीचे उतर के आया हूँ। हुआ ये है कि हमने पेट्रोल की टैंकी फिल करवाई थी शाख मुरीद शाख से, तो रास्ते में हमें कोई भी पंप नहीं मिला। हम देखते आए हैं तो हमें शायद ये था कि शायद कोई पंप मिल जाए, वो तो नहीं मिला। अब हमने यहाँ गाड़ी खड़ी की है और एक बड़े मासूम सा बच्चा मिला हमें। हमने उससे कहा हमें हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, हमें पेट्रोल ला दो। तो वो इतना शरीफ और मासूम बच्चा था, वो मुझे कह रहा है कि आप मेरा मोबाइल रख लें और मुझे पैसे दें, मैं आपको पेट्रोल ला देता हूँ। देखें कितने कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में। उसकी मासूमियत देखें कि वो हमें यकीन दिला रहा है कि मैं अच्छे माँ बाप की औलाद हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं आपके पैसे लेके भाग नहीं जाऊँगा, तो मुझे आप दे दें। ये जी फैसलाबाद का इलाका है, यहाँ से फैसलाबाद शुरू हो जाता है, ये आप देख रहे हैं जी। हमारा पेट्रोल पहुँच चुका है। इधर आओ जी, इधर आओ, इधर आओ। पेट्रोल पहुँच चुका है जी। छोटे भाई थैंक यू। मेरा पुत्र की ना तेरा है खलील रहमान, तेरा पिंड केड़ा की ना की ओदा चार ना मेरे भरा हैं, कोई टेंशन नहीं। 475। मेरा पुत्र बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, तुझे एडा वधिया टूर कराया था। चोरी नवीद, चोरी नवीद बहुत शुक्रिया भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਂवाले जरूर। ओके वो जी हम लाहौर के नज़दीक पहुंच चुके हैं और ये जाएंगे अपने घर और मैं जाऊंगा गुजरांवाला। तो अहमद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और इनके दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें इतने मुख्तर वक्त में इतना शानदार टूर करवाया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अहमद भाई बाय बाय कर दें। लो जी अहमद भाई शुक्रिया, थैंक यू।
और चाइना में 2 है ये सऊदी अरब हमारा काम और लाहौर से गुजरांवाला जा रहे हैं हम। लो जी दोस्तों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखरियत घर पहुंच चुका हूं गुजरांवाला में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।